देखिए आज आप लोग को बायोलॉजी में स्वपरागन और परपरागन के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखिए क्या है। स्वपरागन यानी सेल्फ पोलिनेशन, परपरागन यानी क्रॉस पोलिनेशन। देखिए परागन के प्रकार, परागन जो होता है पेड़ पौधे यानी फूल में, तो कितने प्रकार से होते हैं। देखिए कोई भी पेड़ पौधा है या फूल है उसमें परपरागन या परागन कीट के माध्यम से होता है या जलीय जीव के माध्यम से होता है, जीव जंतु के माध्यम से होता है। तो देखिए सबसे पहले परागन के प्रकार है एंटोमोनोफिली। क्या? एंटोमोनोफिली यानी कीट के द्वारा परागन जो होगा उसको बोलेंगे एंटोमोनोफिली। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिली, यदि पक्षी के द्वारा परपरागन होगा तो क्या कहेंगे? ऑर्निथोफिली। नेक्स्ट है एनिमोफिली यानी हवा के द्वारा यानी एयर के द्वारा जो परागन होगा तो क्या कहेंगे उसको? एनिमोफिली। अब है हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा परागन होगा। क्या? जल के द्वारा परागन होगा। नेक्स्ट है जूफिली यानी जीव जंतु के द्वारा परागन होगा। तो देखिए एंटोमोफिली मतलब हुआ कि कीट के द्वारा, यदि पेड़ पौधे जो है यानी फूल का पौधा जो उसमें क्या होता है? कीट यानी मधुमक्खी के द्वारा क्या होता है? पर परागन होता है, तो उसको क्या कहेंगे? एंटोमोनोफिली। अब है ऑर्निथोफिली यानी पक्षी के द्वारा। क्या? पक्षी के द्वारा। जैसे कदम का पौधा है उसमें क्या होता है? चमगादड़ के द्वारा होता है, तो वो एक प्रकार का कीट हुआ, तो एंटोमोनोफिली हो जाएगा। और ऑर्निथोफिली यानी पक्षी के द्वारा भी होता है। अब है एनिमोफिली यानी हवा के द्वारा। जैसे गेहूं का पौधा, मक्का का पौधा, उसमें क्या होता है? जब हवा चलती है तो क्या होता है? एक दूसरे से सब टकराता है, वहां क्या होता है? उनका स्त्री के सर पुंग के सर जाके किसी किसी से मैच करता है, उसके बाद क्या होता है? उसमें परागन हो जाता है। तो देखिए यही है एनिमोफिली। अब है हाइड्रोफिली यानी जल के द्वारा। जल के द्वारा जिस जलीय जंतु जीव उसमें है, उसमें क्या होता है? जल के द्वारा होता है, उसमें क्या कहेंगे? हाइड्रोफिली। अब जैसे ले लीजिए कमल का पौधा, तो कहेंगे कमल के पौधे में किस प्रकार का पर परागन होता है, तो वहां क्या कहेंगे? जलीय नहीं बोलेंगे यानी हाइड्रोफिली नहीं कहेंगे, उसमें क्या होता है? हवा के द्वारा पर परागन होता है। याद रखिएगा कि कमल के पौधे जल में है लेकिन उसमें क्या होता है? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा क्या होता है? उसमें पर परागन होता है जल के द्वारा। जल के द्वारा होता है जलीय जीव में, लेकिन कमल का पौधा में नहीं होता है। तो देखिए जूफिली। क्या? जूफिली जीव जंतु। क्या? जीव जंतु। तो देखिए जीव जंतु में क्या होगा? जीव जंतु जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, कहीं गए फुलवाड़ी घूमने या तो कहीं गए, तो क्या होता है कि जब हम लोग जाते हैं ना तो हाथ से क्या करते हैं? टच करते हुए जाते हैं, तो ये जीव जंतु के द्वारा हो गया। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यानी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? हाथी का। देखिए हाथी क्या होता है? सबसे बड़ा फूल है 40 किलोग्राम का, कौन? रेप्सिलिया। उसमें क्या करता है हाथी? उसका रस चूसकर फिर दूसरे में जाता है चूसने के लिए, उसका चूसता है, तो क्या होता है? उसका उसका स्त्री के सर पुंकेसर उससे उसका उससे उसका उससे ऐसे ही क्या करता है? सबको पर परागन करा देता है। तो कौन कराता है? ये हाथी। तो ये हो गया जूफिली जीव जंतु। क्या? जीव जंतु। अब देखिए परागन। परागन तो देख लिए कि कितने किसके किसके माध्यम से परागन होता है? कीट के माध्यम से, पक्षी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, जीव जंतु के माध्यम से। ठीक है, ये हुआ परागन के प्रकार। अब देखिए परागन होता है दो विधि से। क्या? दो विधि से। दो विधि से होता है, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो देखिए स्वपरागन क्या होगा? एक ही पेड़ में होगा। क्या होगा? एक ही पेड़ में। और परपरागन क्या होगा? दो अलग अलग पेड़ में होगा। तो देखिए देखिए परागन का मतलब क्या हुआ? परागकण जो है, परागकण, परागकण यही है ये। इसका क्या होगा? स्त्री के सर। क्या? परागकण का स्त्री के सर यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचना, वहां उसको क्या कहेंगे? परागकण। और ये दो प्रकार से होगा। क्या? सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होगा कि एक ही फूल का पौधा यानी एक पौधा है, ठीक है, उसमें कम से कम 10 फूल है या 2 ही फूल, 4 फूल, जो भी है, तो एक ही पौधा में अलग अलग फूल में यानी इनका पुंकेसर उसी फूल में, मतलब उसी पौधे के उसी फूल में उसका पुंकेसर उसका अंडाशय में गया,
तो ये हो गया स्वपरागन, यानी खुद अकेले पौधा में यदि क्या होगा, परागन होगा तो क्या कहेंगे उसको, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अब देखिए क्रॉस पोलिनेशन किसको कहेंगे, दो अलग अलग पौधा, इस फूल का पुंकेसर इस फूल के स्त्री केसर यानी अंडाशय में गया, यानी दो फूल का पौधा होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन। दो अलग अलग पौधा में होगा तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो देखिए यही है हाथी द्वारा परागण। हाथी द्वारा परागण किसमें होता है, सबसे बड़ा फूल है कौन, 40 किलोग्राम, मतलब फूल का नाम क्या है, रेप्सिलिया। तो इसमें क्या होता है, हाथी द्वारा यानी जूफिली द्वारा होता है। उसके बाद सबसे छोटा फूल है उल्फिया, इसमें क्या होता है, कीट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, इसमें इसमें हो जाएगा आपका कीट के द्वारा। ठीक ना। अब उसके बाद देखिए, अब है युग्मक, युग्मनज, भ्रूण। युग्मक किसको कहेंगे, युग्मक कहेंगे कि नर का यानी पुंकेसर, स्त्री केसर, ओवम, ये सब क्या हुआ, युग्मक। क्या होगा, युग्मक यानी गेमेट। नर का भाग होगा या स्त्री का, तो ये हो गया आपका गेमेट। अब देखिए नर का भी और नारी का भी, इसमें क्या होगा, पेड़ पौधा में यानी पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी। जब पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों मैच करेगा तो क्या होगा, वहां युग्मनज का निर्माण होगा। यानी ये जब भी पूछेगा कि युग्मनज कितना क्या है तो बोलना है 2n, यानी दो युग्मक मिलकर क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। उसके बाद देखिए युग्मनज से क्या होगा, धीरे धीरे वो विकास करके क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा, भ्रूण। तो ये हो जाएगा 3n। देखिए भ्रूण, क्या भ्रूण। जब तक गर्भाशय में बच्चा है तब तक उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो यानी भ्रूण कहेंगे। यहाँ तो गर्भाशय में क्या होगा, फूल होगा। फूल से धीरे धीरे विकास होकर क्या हो जाएगा, फल का निर्माण होगा। तो यहाँ भ्रूण को क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। अब देखिए ये फूल का पौधा है, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो है ये अंडाशय है। इसमें क्या होगा, 3 अंडाशय है, अंडाणु है। अंडाशय में क्या है, 3 अंडाणु है यानी ओवम है। ओवरी में क्या है, 3 ओवम है। और 2 देखिए परागकण, क्या परागकण, यहां से जो ये है इसी से क्या हुआ है, 2 परागकण निकला है। 2 परागकण निकल के कहा आया है, अंडाशय में। तो इसमें क्या होगा, एक परागकण और एक अंडाणु क्या होगा, मिल के क्या बना देगा, भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा, भ्रूण यानी फल बनाएगा, यानी भ्रूण बनाएगा। वो धीरे धीरे विकास करके क्या होगा, फल में विकसित हो जाएगा। तो एक क्या समझ में आया, एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर क्या किया, भ्रूण बना लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चे, यानी देखिए जैसे मनुष्य में क्या होता है कि गर्भाशय, माँ के गर्भ में जब बच्चे होते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको खाने पीने के लिए उसके माँ के द्वारा, यानी माँ में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जल, खाना पीना जो भी होता है तो बच्चे में माँ के माध्यम से, माँ के शरीर से प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे में जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें पौधा में क्या होता है कि एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर क्या बना दिया, भ्रूण बना दिया। अब इनको पोषण कौन करेगा, तो देखिए बचा हुआ 2 अंडाणु और एक परागकण, ये तीनों मिलकर क्या करेगा, भ्रूण कोश यानी इंडोस्पर्म बनाएगा। यही तीनों मिलकर क्या करेगा, ये भ्रूण को पोषण देगा। तो ध्यान दीजिए, एक अंडाणु, क्या, एक अंडाणु, स्त्री केसर में 3 अंडाणु होता है। कितना, 3 अंडाणु, 3 अंडाणु। ठीक है, और इसमें हमेशा आता तो बहुत है परागकण, लेकिन हमेशा 2 ही मैच करता है, 2 ही आता है, 2 परागकण आता है। कितना आता है, 2 आता है, जिसमें से एक अंडाणु और एक परागकण दोनों मैच करके क्या बनाता है, एक अंडाणु और एक परागकण, ये दोनों मिलकर क्या बना देगा,
भ्रूण कोश क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा, बच्चा भ्रूण, यानी यही भ्रूण विकास होकर क्या बना देगा? फल बना देगा। अब बाकी इसमें 2 अंडाणु बचा और 1 परागकण, यानी 2 अंडाणु प्लस 1 परागकण, ये बना देगा इंडोस्पर्म। क्या बनाएगा? इंडोस्पर्म, जो भ्रूण को पोषण देगा, भ्रूण का पोषण करना। ठीक है।